खाई खाई में खिलाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जो बच्चे हैं वो आराम से अच्छे से च्यू करके खाते हैं, हम शायद बड़े लोग उतना अच्छे से च्यू करके नहीं खाते। तो व्हाट वी डू यूजुअली कि उनको जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने की। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग ईट सर्कल। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, कॉमन है ना? Don't worry, we all are sailing on same boat. But recently I have just overcome with this problem by making the small changes in my kids' diet and food routine. So I wanted to share these tips with you so that you can get the benefit from that. But before that, do not forget to subscribe my channel, share this video and please hit that like button if you like my content. So let's start with the video. तो बच्चा खाना नहीं खाता, उसके बहुत सारे रीज़न है। तो उसके लिए हमको उनके फूड पैटर्न में, डाइट में कुछ चेंजेस लेके आना पड़ेगा। देन making this small 10 changes, and with this 10 tips which I am going to share with you today, you definitely going to get the improvement. First thing I wanted to tell you is that giving them food on time. Like अगर आप उनके फूड का एक टाइम सेट रखते हो, उनको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का, और उसी टाइम को उनको आप फूड देते हो तो वो टाइम पे उनको भूख लग ही जाएगी, बिकॉज एट दैट टाइम उनके हंगर हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होंगे। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आप उनको फूड टाइम पे दो। सेकेंड थिंग इज़ गिविंग देम अ वार्म फूड, क्योंकि वो ठंडा खाना होगा तो वो डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम करेगा एंड बच्चे को गैस एंड एसिडिटी हो सकती है। तो वार्म फूड जो है वो डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, ईजिली डाइजेस्ट होगा। तो बच्चा जो है वो उसको गैस, फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आप उनको वार्म फूड दीजिए। थर्ड थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज़ कि बच्चे जो होते हैं ना वो बीच बीच में कंटिन्यू पानी पीते, चाहे उनका फूड खाना स्पाइसी हो ना हो, दे रियली हैव अ हैबिट टू ड्रिंक वाटर इन बिटवीन। उससे क्या होता है, उनका जो पेट है वो आधा पानी से ही भर जाता है। सो वी हैव टू स्टॉप दैट। बीच में पानी पीने की जो हैबिट है उनकी चेंज करो। फोर्थ थिंग इज लाइक इफ़ यू आर गिविंग टू मच मिल्क टू योर चाइल्ड, लाइक फ्रिक्वेंटली आप उनको मॉर्निंग, इवनिंग और दिन में भी 2 बार ऐसे मिल्क देते हो तो बच्चा डेफिनेटली वो खाने पे उसका उतना फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज मिल्क जो है वो उसको ऑलरेडी डाइजेशन में इतना इजी नहीं होगा, तो वो खाना खाने के लिए इनकार करेगा। सो प्लीज़ सी दैट हाउ मच मिल्क यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। अगर फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो उसको कम करो, मॉर्निंग एंड इवनिंग में ठीक है, बट बीच में जो भी मिल्क की क्वांटिटी आप उसको दे रहे हो उसको रिड्यूस करो, और उसकी जगह पे आप उसको स्नैक्स और हेल्दी फूड ऑफरिंग करो, पोरिटेज ऑफरिंग करो, तो वो खा लेगा। Okay, so next thing is really gonna help you, that is making their food plate is colorful. Like really make their food plate colorful, can attract them to eat the food. Like you can add dal khichdi or you can add dal rice, with that add some fruits like oranges, apple, berries, strawberry, whatever you have, with that add little healthy snacks which they like. तो ऐसा फूड प्लेट जो उनके साथ उसको जूस भी दो, कर्ड दो, तो फूड प्लेट जो है वो कलरफुल रहे। कैरेट्स यू कैन ऐड ओवर देयर, टोमेटोज ऑल्सो यू कैन गिव टू द चाइल्ड। लाइक उनका फूड प्लेट जो कलरफुल रहेगा तो उनको उसको खाने का मन करेगा, दे विल गेट अट्रैक्ट टू दैट थिंग। लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वांट कि अपना बच्चा जो है कि बहुत ज़्यादा खाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन में देने की कोशिश करते हैं, और लिटरली हम कभी भी तो उनको खाना ठूसते भी है। सो डू नॉट डू इट। इंस्टेड ऑफ दैट उनकी जो खाना खाने की फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाओ, और खाने का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ही दो। मीन्स सी बच्चे का जो पेट होता है वो इतना सा होता है, उनके फीस जैसा, नॉट अपने फीस जैसा। तो उतने से जगह में आप बहुत ज़्यादा पोर्शन डालोगे तो उसको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होगा, एंड डेफिनेटली चाइल्ड विल गेट एसिडिटी एंड ऑल, एंड नेक्स्ट टाइम वो खाना खाने के लिए इनकार करेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा सा खाना उसको दो, और डाइजेस्ट होने के बाद आफ्टर 2-3 आवर्स उसके बाद कुछ और उनको ऑफर करो, तो दैट विल गोना रियली हेल्प यू। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू मच पोर्शन ऑफ फूड, गिव देम फूड मोर फ्रिक्वेंटली। एडिंग जिंजर एंड कर्ड इन देयर डाइट। जिंजर इज लिटरली गोना हेल्प फॉर द डाइजेशन, क्योंकि हमारे जो स्टमक में एसिड्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड ऑल, वो गर्म होते हैं। तो जिंजर जो है वो इनको इंड्यूस करने का, उनको इन्हांस करने का काम करता है। तो जिंजर जो है वो लिटरली डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आप जिंजर डालो। उसके साथ जो कर्ड्स होती है, प्रोबायोटिक्स होते हैं विच रियली हेल्प फॉर द डाइजेशन। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें, तो जो डाइजेशन को हेल्प करता है। सो ऐड दिस कर्ड्स एंड जिंजर इन देयर डाइट। लिटिल क्वांटिटी में डालो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा तो बच्चा खाने के लिए वैसे ही ना बोलेगा। तो थोड़ा क्वांटिटी में दिस थिंग्स वी हैव टू ऐड इन देयर डाइट एंड दे विल लव देयर फूड।
अगर आप ये सारी चीज़ों का टेक केयर कर रहे हो फिर भी बच्चा आपको प्रॉब्लम दे रहा है खाना खाने के लिए, तो माइट बी ही इज ईटिंग टू मच चिप्स एंड चॉकलेट्स एंड आउटसाइड फूड्स लाइक पैक्ड फूड, तो उसको कम करो कि उसमें जो एसिडिटी रेगुलेटर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव लिटरली कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर द डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. सो कट इट, reduce the quantity, don't give them too much packed food, so they can focus on their food also. नेक्स्ट लिटरली इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम बहुत बार करते हैं कि उनको पुश करते हैं, उनको घाई में खिलाने की कोशिश करते हैं. इनफैक्ट जो बच्चे हैं वो आराम से अच्छे से च्यू करके खाते हैं, हम शायद बड़े लोग उतना अच्छे से च्यू करके नहीं खाते. तो व्हाट वी डू यूजुअली कि उनको जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने की, क्योंकि इट इज़ टेकिंग टाइम फॉर अस, तो हम उनके पीछे भागते हैं, उनको बोलते हैं कि प्लीज़ यू हैव टू फिनिश इट इन 10 minutes एंड 15 minutes, which really is not good. Let them chew their food properly, let the food mix with the saliva, which really will help for their digestion, and next time उनको खाना खाने के लिए और easy जाएगा. So do not rush and push to the child, let them eat and chew the fruit properly. And the last thing I wanted to tell you is there are some days which really in that days child may be not feeling good, और season change हो रहा है और उसका सीज़न का इफेक्ट भी उनके हंगर पे हो रहा है, या फिर पहले की कोई चीज़ें ऐसे खाने में आ गई, तो देर आर सर्टन डेज जिस दिन में बच्चा लिटरली खाना खाने के लिए ना बोलेगा. सो जस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग एंड गेटिंग एंग्री ऑन देम. Okay, in the last I am just sharing one remedy with you which is really effective. क्या करना है, एक ग्लास में हमको जीरा दैट इज़ क्यूमिन सीड एंड देन अजवाइन सीड एंड देन सोप दैट इज़ फेनल सीड, उनको डाल के रखना है. लेट इट बी फॉर 2-3 hours, उसको अच्छे से इन्फ्यूज़ होने दो एंड देन उसको हमको गैस पे बॉईल करना है. उसमें से थोड़ा पोर्शन हाफ होना चाहिए, मतलब हमने 1 गिलास लिया तो उसका आधा ग्लास होना चाहिए. इट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव एंड द बेस्ट रेमेडी फॉर द कोलिक, फ्लैटुलेंस एंड गैस और जैसी चीज़ें जो बच्चों में होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है. सो इस चीज़ को, इस डिकॉक्शन को 2-2 चम्मच बच्चों को देना है प्रायर देयर फूड. तो इससे इंटरनल जो भी गैसी एंड ऑल प्रॉब्लम जो होगा उनके स्टमक में वो निकल जाएगा, और फिर वो बच्चा जो है वो खाने पे फोकस कर पाएगा और वो खा पाएगा. तो ये एक रेमेडी है जो आप ट्राई कर सकते हो. मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने ट्राई करके देखी है, इफ़ेक्टिव है. तो प्लीज़ use this, try it and do subscribe my channel, share this video, like it, and each time I will tell you something useful. So सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय.